हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सनी। हम पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हम पढ़ चुके हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके बेटा, हमने पढ़ा सेल थ्योरी के कंसेप्ट के बारे में। हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज क्यों कहते हैं। हमने पढ़ा राइबोसोम्स ऑर्गेनेलिज के बारे में। ओके बेटा, मतलब जो भी मैंने करवाया है उन्हें बेटा रिपीट करते रहो। ओके बेटा। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो आगे हम एंटर करते हुए नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं बेटा। प्लास्टिड, देखो बेटा, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। तो प्लास्टिड किस सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो पाया जाता है फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल। ओके बेटा, प्लास्टिड किन में पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लास्टिड है, फंजाई के अंदर क्या है? अब्सेंट है। एनिमल सेल में क्या है? अब्सेंट है। बैक्टीरिया में क्या है? अब्सेंट है। याद रखना बेटा, कहां पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड। ओके बेटा, फिर हमने देखा कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का मेनली फंक्शन क्या है? प्लास्टिड का मेनली फंक्शन है स्टोरेज करना फूड का। मतलब ये हेल्प करता है इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज में हेल्प करता है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की? प्लास्टिड की डिस्कवरी, प्लास्टिड की डिस्कवरी अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने की। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने की। अब बेटा यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका करेक्ट आंसर लिख करके भेजना। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने टोटल 5 किंगडम थे, तो कौन सा किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया? हैकल ने कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया? ओके बेटा। अच्छा बेटा, एक आंसर और बताओ आप बेटा, आप बताओ कि कौन सी ऑर्गेनेलिज सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज है? थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीसोम किस ऑर्गेनेलिज के अंदर पाए जाते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम बताओ जो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा। ओके बेटा, ओके हाँ। और बेटा आप बताना कि 70s राइबोसोम्स कौन सी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है? 70s और 80s राइबोसोम्स में लास्ट में एस आता है। इस एस की फुल फॉर्म क्या है? इनके बेटा आंसर लिख करके सेंड करना बेटा मेरे पास कमेंट बॉक्स में। ओके, और मेरे को बेटा सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है, खुशी महसूस होती है कि आप सभी पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ओके, तो हम टॉपिक पे आते हैं। प्लास्टिड है, प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है इसका काम है स्टोर करना फूड को। प्लास्टिड की डिस्कवरी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने की। फिर हमने देखा कि जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? प्लास्टिड जनरली 3 टाइप्स के होते हैं प्लांट के अंदर, 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स के? नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट, अब बेटा यहां पे क्रोमोप्लास्ट मतलब ये ग्रीन कलर प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस कलर का है? ग्रीन कलर का है बेटा। क्लोरोप्लास्ट ये है ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड।
अब बेटा इसमें जो ग्रीन कलर आता है वो किस पिगमेंट के कारण आता है, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, पिगमेंट इज प्रेजेंट। ओके बेटा, यहां पे आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्या होता है बेटा, कलर होता है क्रोमो का मतलब। तो यहां पे हमने लिखा क्रोमोप्लास्ट है, तो इसके अंदर सभी मतलब ये भी कलर्ड प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट कैसा है, कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड है। ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सभी कलर इसमें पाए जाते हैं, मेनली ऑरेंज है, येलो है, ब्राउन है। ओके बेटा, तो इसमें हम कह सकते हैं जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है नहीं, ये कलर्ड प्लास्टिड है। ओके बेटा, इसमें कह देंगे कि हम अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन को छोड़ करके बाकी सभी कलर इसमें पाए जाते हैं। मेनली क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में मेनली जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम क्या है, उस पिगमेंट का नाम है कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स। बेटा इसी जो ऑर्गेनेलिज है इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर हम पढ़ेंगे जो कैरोटीनोइड्स है इसके भी 2 पार्ट आएंगे, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलकर बना हुआ है। ओके बेटा, वहां पर हम इनके फंक्शन देखेंगे। हाँ, जब कोई ग्रीन कलर की जो लीफ है और वो येलो कलर में चेंज हो जाती है बेटा, येलोविश हो जाती है, तो इसका मतलब है जो क्लोरोफिल है वो टूट के किस में चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया कैरोटीनोइड्स में, उसके कारण वो लीफ है येलोविश होने लग जाती है बेटा। ओके, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही काम की बातें बेटा। इसके बाद थर्ड कौन सा है, लुकोप्लास्ट। तो बेटा लुकोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। लुकोप्लास्ट में पढ़ने से पहले हम इसमें क्रोमोप्लास्ट के बारे में और देखते हैं थोड़ा सा। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में और मतलब इसकी जो भी है टाइप्स वगैरह में देखते हैं हम। मतलब कुछ क्रोमोप्लास्ट है जो है रेड एल्गी में पाए जाते हैं, ओके, कुछ ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। तो बेटा हमने देखा कि एक होते हैं जो है फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। तो बेटा फियो का मतलब होता है ब्राउन, ओके बेटा, रोडो का मतलब होता है रेड। तो फियोप्लास्ट है, इस टाइप का लुकोप्लास्ट किस एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में। किन में मिलता है, फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। ओके बेटा, अब ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन क्यों होता है, ओके बेटा, पूछा गया है पीछे लास्ट एग्जाम में। ओके बेटा, ओके, ये 2017-18 में भी आया हुआ है इनमें से क्वेश्चंस। अच्छा बेटा देखो, फाउंड इन ब्राउन एल्गी। तो बेटा जो भी एक पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम क्या है, फुकोजैंथीन। ओके बेटा, आप ये मत सोचना कि सर ये ऑर्गेनेलिज है तो सर हमें तो प्लांट किंगडम के अंदर ले गए या फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर ले गए, मैं वहां आपको लेकर के नहीं जा रहा। लेकिन बेटा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं कई बार बता चुका हूं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर है, ये ऑलमोस्ट +1 के अंदर या +2 भी कह सकते हो, उन सबकी चाबी है बेटा। जब तक इनके बारे में आपको नहीं समझ में आएगा, आगे नहीं समझ में आएगा। ये बात मैं मोस्टली कई लेक्चर में बता चुका हूं बेटा। ओके, तो उस पिगमेंट का नाम बताओ। उस पिगमेंट का नाम है फुकोजैंथीन पिगमेंट, फुकोजैंथीन पिगमेंट। ओके बेटा, अच्छा अब यहां पे आ रहा है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट यानी कि रोडोप्लास्ट का मतलब है रेड एल्गी। ओके, ये प्लास्टिड किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में, अब जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी का रेड कलर किस पिगमेंट के कारण है,
फाइको एरिथ्रीन, यहाँ पे वर्ड आ रहा है फाइको। तो एक एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। तो कौन सी एल्गी में? रेड एल्गी में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है? फाइको एरिथ्रीन। कौन सा पिगमेंट बेटा? फाइको एरिथ्रीन। फाइको एरिथ्रीन पिगमेंट के कारण रेड एल्गी का कलर कैसा होता है? रेड होता है बेटा। ओके बेटा, आ रहा है यहां तक समझ में? अच्छा बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो थर्ड टाइप का इसमें हमने पढ़ा प्लास्टिड। उस प्लास्टिड का नाम क्या है? लुकोप्लास्ट। लुकोप्लास्ट, तो यहां पे हमने देखा लुकोप्लास्ट। लुकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या था? कलर था। किस कलर का था? ग्रीन कलर का था। ओके बेटा, फिर हमने देखा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी कलर था, लेकिन कौन सा कलर छोड़ के? ग्रीन कलर छोड़ के। फिर यहां पे हमने देखा लुकोप्लास्ट, कलरलेस। ओके बेटा, कोई भी कलर नहीं होता। कोई भी कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। तो ये जो है लुकोप्लास्ट है, ये क्या बेटा? कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड, इट इज द कलरलेस प्लास्टिड। ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा, लुकोप्लास्ट है, इसका मेनली काम क्या है? स्टोर करना न्यूट्रिएंट को। ओके बेटा, ये क्या है? स्टोर करता है। स्टोर द न्यूट्रिएंट। स्टोर द न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। ओके बेटा, जनरली लुकोप्लास्ट प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है मेनली जो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, जहां पे सनलाइट एक्सपोज नहीं होती बेटा। ओके, जो प्लांट के इंटरनल पार्ट है या रूट आ रही है बेटा। ओके, तो इसमें लुकोप्लास्ट है। लुकोप्लास्ट जो है फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट, दोज पार्ट ऑफ प्लांट which are not exposed to the sunlight, ओके बेटा। अब हम पढ़ेंगे जो लुकोप्लास्ट है बेटा। लुकोप्लास्ट में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपसे। अगर आपसे कहा जाए कौन सी प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म नहीं ले रहे, वहां पर तो न्यूक्लियस भी आता है, न्यूक्लियस को हमने अलग कर दिया, कि प्लांट सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सी है बेटा? क्लोरोप्लास्ट बता देना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट ना दे करके सीधा प्लास्टिड दे रखा है, क्योंकि प्लास्टिड की टाइप ही तो आ रही क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो बेटा आपको देना है क्या नाम बताओगे? प्लास्टिड। प्लांट सेल में सबसे साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सी है? प्लास्टिड है बेटा। ओके, अब पूछे कि प्लास्टिड भी 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप्स में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सी है? 3 प्लास्टिड कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लुकोप्लास्ट। तो बेटा आप आंसर लिख करके आना, लुकोप्लास्ट है। ओके बेटा, अब लुकोप्लास्ट की भी कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। ओके बेटा, तो हम देखते हैं जो लुकोप्लास्ट है कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का बेटा। लुकोप्लास्ट के हमने देखी 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है बेटा उसका नाम है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, ओके बेटा, अमाइलोप्लास्ट। सेकंड कौन सी टाइप बेटा? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। और थर्ड कौन सी टाइप है बेटा? इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। ओके बेटा, जो अमाइलोप्लास्ट है ये कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है? ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। जो अमाइलोप्लास्ट है ये स्टोर करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को, या हम कह सकते हैं स्टार्च को। ओके बेटा,
एग्जाम्पल क्या है कि अमाइलोप्लास्ट मेनली प्लांट में एग्जाम्पल जैसे कि आलू है बेटा, पोटैटो है, तो पोटैटो में स्टार्च ज्यादा स्टोर होती है, कौन सा पार्ट करता है वो अमाइलोप्लास्ट करता है। तो हम एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इसमें पोटैटो। ओके बेटा, डन, वेरी गुड। यहां पे आ रहा है एल्यूरोप्लास्ट। इसका काम है बेटा स्टोर करना। क्या स्टोर करना? प्रोटीन। ये प्रोटीन को स्टोर करता है बेटा। अब प्रोटीन ज्यादातर तो बेटा दालों में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल हम पल्सीज कह सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल में क्या है? पल्सीज। ओके बेटा, ओके। ग्राम है। अच्छा बेटा, इलायोप्लास्ट ये स्टोर करता है बेटा फैट को, ऑयल को। ओके, ये जो इलायोप्लास्ट है इसका काम है स्टोर करना। किसको स्टोर करना? फैट को बेटा, यानी कि ऑयल को स्टोर करना। और जितने भी फसलें हैं जिनसे हमें तेल मिलता है बेटा, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे मस्टर्ड है। ओके बेटा, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मस्टर्ड है, ग्राउंड नट, ये एग्जाम्पल है बेटा ये हमने लुकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा बेटा। अब आपसे पूछा जाए कि लुकोप्लास्ट में भी सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो बेटा आप बता करके आना अमाइलोप्लास्ट। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल में भी कहा, साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे बेटा? प्लास्टिड। ओके, अगर ये पूछा जाए कि प्लास्टिड में भी कौन सा प्लास्टिड, तो आप बता के आना लुकोप्लास्ट। पूछा जाए कि लुकोप्लास्ट के अंदर भी कौन सा, तो बता के आना अमाइलोप्लास्ट। लेकिन बेटा ये ज्ञान कब दिखाना है? जब एग्जामिनर पूछे तभी ज्ञान दिखाना बेटा, बिना पूछे ज्यादा जानकारी ज्यादा ज्ञान मत देना बेटा। ओके, और कई बार क्या बेटा इनमें से जो है प्लास्टिड नाम ना देख करके ऑप्शंस में जो भी है अदर ऑर्गेनेल और क्लोरोप्लास्ट का नाम दे देते हैं। बाकी इसकी 3 टाइप में से 2 टाइप नहीं देते, केवल क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्या आंसर बताएंगे? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बेटा? अब हम जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके बेटा, आ रहे हैं समझ में? ओके बेटा, देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो ये देखो बेटा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है कितनी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। कैसी है बेटा? क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ओके बेटा, सेकंड क्लोरोप्लास्ट है, इसको क्या कहते हैं बेटा? किचन हाउस भी कहते हैं। किचन हाउस इन प्लांट सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा फूड की सिंथेसिस करता है। हम कह सकते हैं इट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है ये साइट है फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, आ रहा है बेटा समझ में? ओके बेटा, हाँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा। क्लोरोप्लास्ट में क्या चीजें प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और क्लोरोप्लास्ट में एक जो भी है सेंटर के अंदर या इनर चैम्बर होता है, उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन होती है बेटा, मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था बेटा? मैट्रिक्स। ओके,
और इसमें क्या आएगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा, एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड है। अभी हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे आपको। ओके, स्ट्रोमा। तो मेनली हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा से। ओके बेटा, मेम्ब्रेन में भी हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन कैसी थी बेटा, फोल्डेड थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में थी। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में दोनों मेम्ब्रेन में से कोई सी भी मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं होती। ओके बेटा, अच्छा देखो बेटा, और स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। स्ट्रोमा के अंदर होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम होता है प्रेजेंट। ओके बेटा, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। और बेटा इस स्ट्रोमा के अंदर एक क्वाइन की तरह, जैसे सिक्का होता है ना बेटा, क्वाइन होता है या प्लेट होती है, आप मैच प्लेस में जाते हो, प्लेट देखिए बेटा, तो ऐसी कुछ प्लेटें, कुछ क्वाइंस बिखरे हुए होते बेटा, उनको बोलते हैं थैलाकोइड्स, थैलाकोइड्स, थैलाकोइड्स। ओके बेटा, अच्छा थैलाकोइड्स बेटा ऐसे, जैसे आप मैच प्लेस में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो प्लेट वगैरह है वो अलग अलग नहीं बेटा, वो एक बंडल की फॉर्म में होती है। एक प्लेट, फिर उसके ऊपर डबल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसी होती है ना बेटा प्लेट, पूरा बंडल सा होता है। तो थैलाकोइड्स ऐसे अरेंज होते बेटा। ओके बेटा, जो थैलाकोइड्स है वो अरेंज होते हैं, अरेंज्ड एज पाइल्स ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस की पाइल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, ग्रेना। एक से ज्यादा बंडल को ग्रेना कहेंगे, सिंगल बंडल को ग्रेनम कहेंगे बेटा। ओके, तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा, ग्रेना या ग्रेनम बोल देते हैं, यहाँ पे ग्रेना लिख देते हैं, यहाँ पे ग्रेना। ओके बेटा, ओके ग्रेना बोलते हैं बेटा। इन चीज को बेटा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं बेटा, जो हमने यहाँ पर जो भी चीजें बताई आपको। देखो बेटा, हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा ये तो है बेटा आउटर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा बेटा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हमने देखा बेटा कि ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है बेटा, स्पेस को क्या कहते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस, इसे बोलते हैं पेरी, पेरी। अब ये क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, ये बताइए पेरी प्लास्टिड स्पेस, पेरी पेरी प्लास्टी, मतलब पेरी प्लास्टिडीन बोल दो या पेरी प्लास्टिड, जो भी है स्पेस। ओके बेटा, आ रहे समझ में। अच्छा बेटा, पेरी प्लास्टिड स्पेस। अब बेटा इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो इनर चैम्बर है, मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, फ्लूइड भरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इसको क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहते हैं। और बेटा जो है इसके क्लोरोप्लास्ट के केस में इसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। ओके बेटा, हाँ इसमें बेटा हम जो है देखेंगे जो स्ट्रोमा है बेटा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। स्ट्रोमा के अंदर यहां हमने देखा ये है सर्कुलर डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर डीएनए पर बना है। इसमें हमने देखा 70S राइबोसोम्स है, 70S
राइबोसोम है, 70 राइबोसोम प्रेजेंट है। और बेटा इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉइन या प्लेट से प्रेजेंट होते हैं बेटा। इन प्लेट को क्या कहते हैं? थैलाकोइड्स कहते हैं बेटा। ओके, और ये थैलाकोइड्स ऐसे है बेटा, एक बंडल की फॉर्म में इकट्ठे होकर के ऐसे बंडल की फॉर्म में अरेंज होती है बेटा। इनको क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं ग्रेना बेटा। ओके, जो भी ये जो पूरा बंडल बन गया बेटा, इस बंडल को बोलेंगे ग्रेना। सिंगल को ग्रेनम बोल देते हैं, ग्रेनम। ओके बेटा, अब ये ग्रेनम ये ग्रेनम ये ग्रेनम, तो इनको इकट्ठे रूप से क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेना बोल देते हैं, एक से ज्यादा। अच्छा बेटा, और जो ये सिंगल जो यूनिट है बेटा, इस सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स, इसे हम कहेंगे थैलाकोइड्स। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अब एक ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से कनेक्ट है मेम्ब्रेन से, एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन से बेटा। ओके, इस डबल लेयर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा लेमिलाई। लेमिलाई, तो यहां पे हमने देखा इसका नाम है लेमिलाई। लेमिलाई आ रहा है बेटा समझ में? अच्छा बेटा, हमने एक थैलाकोइड्स बाहर निकाला। आगे टॉपिक थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बेटा, लेकिन समझना है बेटा, समझने के लिए तो है बेटा हम यहाँ पे। ओके, हाँ बेटा, अब हमने किसको बाहर निकाला? थैलाकोइड। तो ये जो सिंगल थैलाकोइड से बेटा, इसको हमने बाहर निकाला, ये थैलाकोइड से बेटा। ओके बेटा, अब जो थैलाकोइड्स को हमने बाहर निकाला तो हमने देखा कि थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे ऐसे कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा। इन राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेटा क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स, क्वांटासोम्स कहते हैं बेटा। थैलाकोइड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम्स पाए जाते हैं। अब क्वांटासोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल। ओके बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल कहां मिलते हैं? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में भी कहां? थैलाकोइड्स के अंदर। थैलाकोइड्स में भी कहां? क्वांटासोम्स के अंदर। और एक क्वांटासोम्स में कितने क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं? कितने? अबाउट 230 क्लोरोफिल। ये क्वांटासोम्स है बेटा, एक क्वांटासोम्स में हाउ मेनी? 230 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाते हैं, याद रखना बेटा ये। ओके, अच्छा बेटा, मैं अभी आपको प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं लेकर के जा रहा हूं, लेकिन बेटा कुछ कुछ कंसेप्ट है जो हमें यहीं पर ही उनको क्लियर करके चलना है, ताकि जब कभी हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो बेटा 230 क्लोरोफिल होती है, इनकी भी टाइप होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी। ओके बेटा, मेनली जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या बेटा? ये क्लोरोफिल है ना, ये सन की जो लाइट है, रेडिएशन है, उसको क्या करते हैं? ट्रैप करने का काम करते हैं, पकड़ते बेटा। ओके, जो क्लोरोफिल है इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रैप करना। ट्रैप करना किसको? सनलाइट को। सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं बेटा। आ रहे हैं समझ में? क्यों? क्योंकि बेटा प्लांट क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? CO2, H2O, सनलाइट चाहिए। और सनलाइट को कौन ट्रैप करते हैं? क्लोरोफिल। अब सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज बनता है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, यहां तक आ रहा है बेटा समझ में? अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं कि जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको यहीं पे ही याद हो जाना चाहिए। वहां फोटोसिंथेसिस कराऊंगा तब और डिटेल से बताएंगे बेटा। ओके, अच्छा बेटा, देखो हमने देखा यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी। ओके बेटा, तो क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। देखो, जो भी हम एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बोलते हैं? CHO, तो हमने यहाँ पे लिखा CHO। आगे लगाओ N4Mg, N4Mg, यहाँ पे लिखा हमने N4Mg। ओके बेटा, यहाँ पे हमने क्लोरोफिल बी में क्या लिखा? सेम ये लिख दो बेटा, CHO N4Mg। लिख दिया बेटा यहां तक? अच्छा बेटा,
फिर हमने देखा कि इसके अंदर भी C55 होता है, इसमें भी कार्बन जो है 55 होता है बेटा। डिफरेंस जो आएगा वो H और O का आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन की संख्या H72 होता है, इसमें H70 होता है क्लोरोफिल बी के अंदर। ओके बेटा, अब ऑक्सीजन का क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ऑक्सीजन 5 आता है बेटा और यहाँ ऑक्सीजन 6 आता है। ओके, और बेटा इनकी जो रिंग आएगी, रिंग में जो हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, पर बेटा पता होना चाहिए आपको मिथाइल ग्रुप किसमें होता है बेटा। ओके बेटा, अच्छा बेटा, इसके साथ अटैच होता है एक ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप, किसके साथ? क्लोरोफिल ए के साथ। और बेटा जो है हमने देखा जो क्लोरोफिल बी है बेटा, इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है CHO। ओके बेटा, और जो इनका जो रेशियो होता है ना, आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्लोरोफिल बी ज्यादा मात्रा में है, 3:1 है बेटा, 3:1 है। ओके, जो भी है क्लोरोफिल ए ज्यादा मात्रा में मिलता है, क्लोरोफिल बी उससे थोड़ा कम अमाउंट में मिलता है। ओके बेटा, आगे हम जो भी है डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे इनमें जो भी है फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, कैसे फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट में। आ रहे बेटा यहां तक समझ में? बोर हो रही हो ना? बोर हो गए बेटा? ऐसे बोर हो गए तो कैसे काम चलेगा, है ना बेटा? सफर पे आप अकेले नहीं निकले हो बेटा, मैं भी आपके साथ हूं बेटा, और हम मिलके जो भी है, जो हमारी मंजिल है बेटा, इस मंजिल तक हम पहुंचेंगे बेटा जरूर। ओके, मतलब एग्जाम को हम फोड़ के आएंगे बेटा। दो ही काम होते हैं, या तो छोड़ के आना या फोड़ के आना। तो बेटा हम छोड़ने वालों में से नहीं, हम एग्जाम फोड़ के आएंगे बेटा, पक्का ना, है ना बेटा? तो जो मैंने अभी कंसेप्ट कराया बेटा, याद होना चाहिए। एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूं बेटा, रिपीट जरूरी है, रिवीजन जरूरी है बेटा। ओके, अच्छा बेटा देखो, हमने क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में पढ़ा प्लास्टिड के बारे में। ओके बेटा, P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट सेल। प्लास्टिड कौन से सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में। लेकिन कुछ प्रोटिस्ट है, जैसे यूग्लिनोइड्स है बेटा, ओके, उसके अंदर भी प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड यूग्लिनोइड्स और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। यूग्लिना नाम सुना होगा आपने। यूग्लिना एनिमल किंगडम और प्लांटिक किंगडम है, दोनों किंगडम के बीच का कनेक्टिव लिंक है बेटा। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लास्टिड होता है तो फूड बना लेता है, सनलाइट नहीं होती तो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके बेटा, अच्छा बेटा, फिर हमने पढ़ा कि प्लास्टिड का मेनली फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करना। ओके, अच्छा, फिर हमने देखा कि जो प्लास्टिड है कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है। कौन कौन से 3 टाइप्स का है प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लुकोप्लास्ट। ओके बेटा, फिर हमने देखा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा है? ग्रीन कलर है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड प्लास्टिड है, लेकिन उसमें कौन सा कलर नहीं पाया जाता? ग्रीन कलर नहीं पाया जाता। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरोटीनोइड्स, इसकी वजह से ऑरेंज, येलोविश इस टाइप का कलर आता है बेटा। ओके, कैरोटीनोइड्स भी कितने एलिमेंट से मिलकर बने हैं? 2 एलिमेंट से, कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलकर बने हैं। फिर बेटा हमने देखा, आपसे पूछा जाए जो भी है क्रोमोप्लास्ट की टाइप में भी आ जाता है फियोप्लास्ट, ओके, और रोडोप्लास्ट। फियोप्लास्टिड किन में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी का कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? इसमें हमने पढ़ा था फुकोजेंथिन के कारण। फिर हमने पढ़ा कि रोडोप्लास्टिड, ओके, किन में पाया जाता है? रेड एल्गी में पाया जाता है रोडोप्लास्ट। रेड एल्गी का कलर रेड किस पिगमेंट के कारण आता है? फाइकोएरिथ्रिन के कारण आता है बेटा। आ रहा है बेटा समझ में? फिर हमने पढ़ा तीसरी टाइप लुकोप्लास्ट के बारे में। जो लुकोप्लास्ट है बेटा, लुकोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड है? कलर लेस प्लास्टिड है। ओके बेटा, उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। लुकोप्लास्ट भी कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। कौन कौन से 3 टाइप का है? उसमें हमने देखा अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ओके बेटा, अच्छा, अमाइलोप्लास्ट कौन सा फूड स्टोर करता है?
अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। ओके बेटा। अच्छा जी, एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, मतलब प्रोटीन को। किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को। इलायोप्लास्ट फैट या ऑयल को स्टोर करता है। आ रहा है बेटा समझ में। ल्यूकोप्लास्ट मेनली प्लांट के किन पार्ट्स में पाया जाता है, जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होते, एक्सपोज में नहीं होते बेटा, उनमें पाया जाता है। आ रहा है बेटा। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जैसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, इसके बाद खुद का डीएनए है, एंजाइम्स है, 70 राइबोसोम्स है। ओके बेटा। तो 50% प्रोटीन तो ये खुद सिंथेसाइज कर सकता है, बाकी 50% प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए किस पे डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड करता है बेटा। आया कि नहीं आया समझ में। फिर हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, और किससे मिलकर बनी, स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा के अंदर और क्या प्रेजेंट है, थैलाकोइड्स प्रेजेंट है। थैलाकोइड्स कैसे अरेंज है, एक बंडल के रूप में, एक क्वाइन के ऊपर जैसे क्वाइन होता है, एक प्लेट के ऊपर जैसे दूसरी प्लेट होती है बेटा। ओके बेटा, जो भी उनकी तरह अरेंज होती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ग्रेना। एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से कनेक्ट है मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से, उसे क्या बोलेंगे हम, उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे लैमेलाई बोलेंगे। आ रहा है बेटा समझ में। फिर हमने एक थैलाकोइड्स निकाला। थैलाकोइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्वांटासोम्स। क्वांटासोम को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नोट कर लेना बेटा, जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम्स को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की यूनिट है क्या, क्वांटासोम्स। ओके, क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जो पिगमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, और वो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, क्वांटासोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, क्लोरोफिल होते हैं। ये तो यूनिट है बेटा। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद बेटा हमने देखा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के बारे में। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां पे जरूर बताऊंगा बेटा, जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो बेटा, आपसे पूछते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्या नाम उसका, रूबिस्को। क्या नाम उसका, रूबिस्को। रूबिस्को, एक रूबिस्को नाम का एंजाइम है। एंजाइम किससे मिलकर बने हुए बेटा, प्रोटीन से। प्रोटीन से। तो आपसे पेपर में पूछ ले, हमारी अर्थ पर सबसे अबाउंडेंट मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में, लार्जर अमाउंट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम बताओ। क्या नाम है, रूबिस्को। ओके बेटा, तो रूबिस्को को हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम भी है। और एंजाइम किससे मिलकर बने, प्रोटीन। तो हम रूबिस्को एक प्रकार से क्या, ये प्रोटीन है। तो रूबिस्को नाम का जो प्रोटीन है, ये क्या है, ये जो भी है हम कह सकते कि लार्जर अमाउंट में पाया जाता है। लार्जर अमाउंट ऑन अर्थ। ओके बेटा, कौन सा प्रोटीन अबाउंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, तो कौन सा है वो बेटा, रूबिस्को नाम का प्रोटीन। कर दोगे बेटा। अच्छा बेटा, अब आपसे पूछते हैं कि रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट ओके कार्बोक्सिलेज। क्या फुल फॉर्म है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। और सीओ का मतलब क्या, यहाँ पे एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज। लास्ट में क्या लगा हुआ, एज मतलब एंजाइम्स। ओके बेटा। अच्छा बेटा, एक बेटा आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन से, आगे हम जो भी फोटोसिंथेसिस में जाएंगे वहां डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। पर मेरे को लगता है कि आप असाधारण स्टूडेंट हो बेटा। ओके,
तो यहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए बेटा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, आपसे ये पूछ ले बेटा, ये जो रूबिस्को है, यहाँ पे हमने लिखा रूबिस्को, ऐसे दे दिया जाए या एग्जाम के अंदर आ जाए बेटा रूबिस्को इस तरीके से, रूबिस्को सेम ऐसे लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा अंतर है। रूबिस्को, सी और ओ दोनों के दोनों क्या है बेटा, कैपिटल लेटर में, सी भी कैपिटल लेटर में है, ओ भी कैपिटल लेटर के अंदर है। यहां हमने देखा बेटा ये सी क्या है बेटा, कैपिटल लेटर में, और ये ओ क्या है, स्मॉल लेटर में। तो इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, और यहाँ पे CO का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलेज। लेकिन यहाँ पे जो CO है, यहाँ पे एक एंजाइम नहीं है बेटा, दो एंजाइम्स है। इस एक C का मतलब कार्बोक्सिलेज है, और इस O का मतलब ऑक्सीजनेज है। यहाँ पे इस एक C का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे O का क्या मतलब है बेटा, O का मतलब है ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज। आगे बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, वहां पे आती है C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, कैल्विन साइकिल, ये चीजें आती है बेटा। तो वहां पे हम पढ़ेंगे C2 साइकिल, जिसे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, वहां पर हम ऑक्सीजनेज एंजाइम का फंक्शन पढ़ेंगे बेटा। ओके बेटा, तो ये दोनों में अंतर है बेटा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंजाइम है, CO को इकट्ठे रूप से कार्बोक्सिलेज बोल रहे हैं, यहाँ पे C को कैपिटल लेटर है कार्बोक्सिलेज, यहाँ O कैपिटल लेटर ऑक्सीजनेज, ये अलग है बेटा। ओके, तो इनमें से कौन सा पाया जा रहा है प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन है, अबाउंडेंट अमाउंट में हमारी अर्थ पे। अगर ये एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना पाया जाए तो बेटा हमारी अर्थ पे फूड का प्रोडक्शन रुक जाएगा, मतलब प्लांट जो है वो फूड नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इस एंजाइम का। आ रहा है बेटा समझ में, है ना बेटा। तो बेटा देखो हारो मत, हिम्मत। ओके बेटा, बढ़ते चलो। ओके, मैं जनरली बोलता हूं ना बेटा आपसे कि जमीन पे बैठ के तू क्या आसमां देखता है, अपने पर खोल, इस जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। तो बेटा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।